आगे अर्जुन कहता है, कुलच्चे प्रंशन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न धर्मो अभिभव च्युत अधर्माभिभव उत्कृष्णा प्रदुषन्ति कुलस्त्रिय स्त्री सुदुष्टा सुवर्णया जायते शंकर। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वर्ण स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। आगे अर्जुन कहता है, शंकरो नरकाय व कुल गाना कुलश्च पतंती पित्तो रोषां लुप्त पिंडो उदक क्रिया दोषे रहते कुल गाना वर्ण संकर कारकय उत्त साधनते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। अर्थात वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणां मनुष्यं जनार्दन नरके नितंबाशु भवति इत्यशु सुम अहोगत महत्पाप कर्तुं व्यवस्थिति पिता वयं यज्ञोजि सुखलोभो न हंतो सुजन मद्युता। अर्थात वे जनार्दन जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते हैं, काश शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं तो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उदत हो। यदि माम प्रति कार शस्त्र पाने रात्राश्राम रणे हंतु में चेन तरंग भवे। अर्थात यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र में मार डालें तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक है। यदि माम प्रति कार शस्त्र पाने रात्राश्राम रणे हंतु में चेन तरंग भवे। अर्थात यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र में मार डालें तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक है। यदि माम प्रति कार शस्त्र पाने रात्राश्राम रणे हंतु में चेन तरंग भवे। अर्थात यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र में मार डालें तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक हो। यदि माम प्रति कार शस्त्र पाने रात्राश्राम रणे हंतु में चेन तरंग भवे। अर्थात यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र में मार डालें तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक हो। यदि माम प्रति कार शस्त्र पाने रात्राश्राम रणे हंतु में चेन तरंग भवे। अर्थात यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र में मार डालें तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक हो। यदि माम प्रति कार शस्त्र पाने रात्राश्राम रणे हंतु में चेन तरंग भवे। अर्थात यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र में मार डालें तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक हो। यदि माम प्रति कार शस्त्र पाने रात्राश्राम रणे हंतु में चेन तरंग भवे। अर्थात यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र में मार डालें तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक हो। अर्जुन बोले ही जा रहा है, कृष्ण चुप हैं, वो बस सुन रहे हैं। वो चाहते हैं कि अर्जुन के अंदर का जो द्वंद्व है वो पूरी तरह से एक बार को बाहर आ जाए। दुर्योधन के अंदर कोई द्वंद्व नहीं है। वो अपना ईर्ष्या क्रोध और युद्ध की भावना को लेकर एक छोर पे अडिग बैठा है। उसके लिए किसी भी तरह का द्वंद्व नहीं है। अर्जुन अपने भाइयों और स्वयं के विजय के लिए युद्ध चाहता भी है, पर युद्ध से जो हिंसा उत्पन्न होगी वो उससे भागना भी चाहता है। अर्जुन इस वक्त इन दोनों बातों के द्वंद्व में जूझ रहा है। अर्जुन या तो दुर्योधन हो जाए कि ईर्ष्या और क्रोध से युद्ध की अभिलाषा से भरकर युद्ध में पूरी तरह उतर जाए और पूरी कौरव सेना को काट डाले, अथवा वो कृष्ण की तरफ उनकी वाणी की तरफ झुक जाए और पूरी तरह से अहिंसा को स्वीकार कर ले। हालांकि कृष्ण की अहिंसा की बात हम आगे करेंगे, ये बुद्ध की अहिंसा की तरह नहीं है। कृष्ण की अहिंसा दूसरी है। अर्जुन में अभी मनुष्य की जो भी भावनाएं होती हैं वो पूरी तरीके से प्रबल है। दुर्योधन में जो भावनाएं इस वक्त अडिग रूप से धारण किए हुए हैं वो एक पशु की भावना है। ईर्ष्या क्रोध और युद्ध की भावना किसी मनुष्य की भावना नहीं होती है। एक मनुष्य और एक पशु में यही अंतर करना होता है कि मनुष्य हमेशा द्वंद्व में होता है, पशु हमेशा एक छोर पे अडिग स्थिति में होता है। पशु कभी भी चिंतन नहीं करते, मनुष्य चिंतन कर सकते हैं, करते हैं, इसीलिए वो द्वंद्व में होते हैं। और पशु के लिए सरल है जीवन कि वो एक हिस्से में अडिग होकर बैठा रहे, परंतु यदि मनुष्य पशु का भाव लेकर बैठा रहे तो उसके लिए ये अडिग होना एक अभिशाप बन जाता है। अर्जुन की भाव दशा जो इस वक्त है कि वो द्वंद्व में है, ये उसके लिए वरदान भी साबित हो सकता है अगर वो कृष्ण की वाणी की ओर झुके, अथवा ये अडिग होना उसके लिए अभिशाप भी बन सकता है कि वो दुर्योधन के भाव को स्वीकार कर ले और वो भी उसी भावना के साथ युद्ध में उतरे जैसा कि दुर्योधन तैयारी करके बैठा है।